श्री सत्यसाई लक्ष्मी मोहन विद्यालय से गामित प्रज्ञा एस आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई 5 सवाल 12 मन के जवाब डॉक्टर कलाम के। तो बच्चों अब हम जो बाकी इकाई है उनके बारे में देखेंगे। बच्चों पेज नंबर 29 प्रश्नों करता है चिराग जैन, कक्षा 7, बॉम्बे, कैम्ब्रिज, अंधेरी, पश्चिम, मुंबई। वह कौन सी बड़ी चुनौती है, चुनौती यानी कि ललकार, जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है। डॉक्टर कलाम, भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के सक्षम सबसे बड़ी चुनौती है। बच्चों यहाँ पर शब्दार्थ है कि सक्षम यानी कि सामने, आगे। तो यहाँ पर 7वीं कक्षा का चिराग जैन जो एक छात्र है वो बॉम्बे, कैम्ब्रिज, अंधेरी, पश्चिम, मुंबई से है। तो वह डॉक्टर कलाम से प्रश्न करता है कि वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है। तब डॉक्टर कलाम कहते हैं कि भारत सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्रों में परिवर्तन करना, देश के 1 अरब से अधिक नागरिक के चेहरों पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। और देश में पर्याप्त युवा शक्ति और पर्याप्त संसाधन होने से इस चुनौती का सामना करना कठिन नहीं है। तो विद्यार्थी मित्रों, 7મા ધોરણમાં ભણતો વિદ્યાર્થી જેનું નામ છે ચિરાગ જૈન, જે બોમ્બે, કેમ્બ્રિજ, અંધેરી, પશ્ચિમ મુંબઈનો છે। તો એ ડૉક્ટર કલામને પ્રશ્ન પૂછે છે કે આજે એવી કોઈ મોટી મુશ્કેલી છે જેનો સામનો આપણે કરી રહ્યા છીએ। ત્યારે ડૉક્ટર કલામ કહે છે કે ઈસવીસન 2020 સુધી દેશને એક વિકસિત રાષ્ટ્ર બનાવવું, પોતાના રાષ્ટ્રમાં 1 અબજ લોકોને સુખી કરવાનું કામ આજે આપણી પાસે ખૂબ જ મોટા પડકારના રૂપમાં છે અને દેશમાં આજે પર્યાપ્ત પ્રમાણમાં યુવા શક્તિ અને પર્યાપ્ત સંસાધન હોવાથી આ પડકારનો સામનો કરવાનું કામ મુશ્કેલ નથી। પ્રશ્નકર્તા हर्ष चांडक, कक्षा 7, डॉक्टर एस राधाकृष्णन विद्यालय, मलाड, मुंबई। आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? परिभाषा यानी कि व्याख्या। डॉक्टर कलाम, अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। तो यहाँ पर बच्चों शब्दार्थ है परवाह यानी कि चिंता, आपदा यानी कि मुसीबत। तो बच्चों यहाँ पर 7वीं कक्षा का हर्ष चांडव जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन विद्यालय, मलाड, मुंबई से है, वह प्रश्न करता है डॉक्टर कलाम से कि आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है। तब डॉक्टर कलाम कहते हैं कि अपनी जान की परवाह यानी कि चिंता किए बिना, अपनी जान की चिंता किए बिना दूसरों को संकट या मुसीबत से बचाना ही साहस है। तो विद्यार्थी मित्र, અહીં હર્ષ ચાંડવ જે 7મા ધોરણમાં ભણે છે અને તે ડૉક્ટર એસ રાધાકૃષ્ણન વિદ્યાલય, મલાડ, મુંબઈનો છે, તે ડૉક્ટર કલામને પ્રશ્ન પૂછે છે કે તમારી દૃષ્ટિમાં સાહસની પરિભાષા શું છે? ત્યારે ડૉક્ટર કલામ કહે છે કે પોતાના જીવની પરવાહ કર્યા વિના બીજાને સંકટ અને મુસીબતમાંથી બચાવવું એ જ સાહસ છે।
प्रश्नकर्ता तरुण पटेल, कक्षा 8, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल, लंदन। हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? डॉक्टर कलाम। भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। तो बच्चों, यहाँ पर 8वीं कक्षा का तरुण पटेल, जो एक स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल लंदन से है, वह प्रश्न करता है कि हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? तब डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते हैं कि आप भारतीय परिवार का ही एक अंग है और हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। आप लोग मातृभूमि से अच्छी तरह जुड़े हुए हैं, यही आपके लिए गर्व की बात है। तो विद्यार्थी મિત્રો, અહીં 8મા ધોરણમાં અભ્યાસ કરતો તરુણ પટેલ, જે સ્વામિનારાયણ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ સ્કૂલ લંડનનો છે, અને તે પ્રશ્ન કરે છે કે અમે પ્રવાસી ભારતીય માતૃભૂમિ પ્રત્યે ગર્વની લાગણી કેવી રીતે વિકસિત કરી શકીએ? ત્યારે ડૉક્ટર કલામ કહે છે કે ભારતીય મૂળના દરેક વ્યક્તિ એક વિશાળ ભારતીય પરિવારનું અંગ છે અને એટલે જ આપણા દેશની સાંસ્કૃતિક વિરાસત પર ગર્વ પણ છે। સૌભાગ્યથી આપણે બધા એવી પરિસ્થિતિમાં છીએ કે આપણી માતૃભૂમિ સાથે સારી રીતે જોડાયેલા છીએ અને એ જ આપણા માટે ગૌરવની વાત છે। પ્રશ્નકર્તા સત્યમ, कक्षा 10, जिला स्कूल, मुंगेर। जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है? डॉक्टर कलाम। किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार ये सभी हमारे राष्ट्रों के अभिन्न अंग हैं। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्र में खूब उन्नति करें। यहाँ पर शब्दार्थ है बच्चों। दस्तकार का मतलब है शिल्पकार, अभिन्न का मतलब है अटूट और दरकार का मतलब है ज़रूरत, आवश्यकता। तो बच्चों, यहाँ पर 10वीं कक्षा का जो छात्र है सत्यम, जो एक जिला स्कूल मुंगेर का है, वो प्रश्न करता है डॉक्टर कलाम से कि जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहता है, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है? तब डॉक्टर कलाम कहते हैं कि किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार यानी कि शिल्पकार हमारे राष्ट्र के वो भी अभिन्न अंग है। राष्ट्रों के निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार यानी कि ज़रूरत है। और उसे यानी कि डॉक्टर कलाम ने कहा है कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में खूब उन्नति करें। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં જે પ્રશ્નકર્તા છે તે કોણ છે? સત્યમ, અને જે 10મા ધોરણમાં અભ્યાસ કરે છે તે જિલ્લા સ્કૂલ મુંગેરનો છે અને તે ડૉક્ટર કલામને પ્રશ્નો કરે છે કે જે પણ વિદ્યાર્થીઓ તમને મળે છે તે કહે છે કે તે પ્રસિદ્ધ વૈજ્ઞાનિક, એન્જિનિયર, ડૉક્ટર વગેરે બનવા માંગે છે, પણ ખેડૂત, મજદૂર અને જે કલાકાર છે એ પણ આપણા રાષ્ટ્ર માટે મહત્ત્વપૂર્ણ છે
અને અમે પણ આવા જ પરિવારમાંથી આવીએ છીએ. તો અમારા માટે તમારો શું સંદેશ છે? ત્યારે ડૉક્ટર કલામ જવાબ આપે છે કે ખેડૂત, મજદૂર, કલાકાર, શિલ્પકાર આ બધા વ્યક્તિઓ આપણા રાષ્ટ્રના એક અભિન્ન અંગ છે અને રાષ્ટ્રના નિર્માણમાં દરેક વ્યક્તિની સેવાની જરૂર પડે જ છે. પછી તે વૈજ્ઞાનિક, એન્જિનિયર, ડૉક્ટર કેમ ન હોય, કે પછી ખેડૂત, મજદૂર, કલાકાર કેમ ન હોય, દરેક લોકોની સેવાની સમાન રૂપથી જરૂર પડે છે. વળી તમે પોતપોતાના ક્ષેત્રમાં ખૂબ જ પ્રગતિ करो. तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम जो बाकी गद्य है उनके बारे में अगले वीडियो में समझेंगे. बच्चों, मैंने यहाँ पर शब्दार्थ लिखा है और नीचे एक मुहावरे का अर्थ भी लिखा है. तो बच्चों, शब्दार्थ और मुहावरे का अर्थ आपको नोटबुक के अंदर लिखना है. और यहाँ पर मैंने प्रश्नों लिखा है. प्रश्नों एक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. पहला प्रश्न है, शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम ने छात्र को किसका जीवंत उदाहरण दिया? नंबर 2, डॉक्टर कलाम किस भाषा को पढ़ाई का उत्तम माध्यम मानते हैं? नंबर 3, डॉक्टर कलाम के अनुसार सन 2020 तक भारत एक कैसा देश बन जाएगा? प्रश्न 4, डॉक्टर कलाम की दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए. पहला प्रश्न है, डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई? नंबर 2, भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया? प्रश्न 3, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए, मातृभाषा को या अंग्रेजी को, और क्यों? तो बच्चों, ये सारे प्रश्नों का उत्तर भी आपको होमवर्क में नोटबुक के अंदर लिखना है. धन्यवाद.